दोस्तों, एक फौजी अपनी कुछ छुट्टियों को लेकर घर पर वापस आ रहा था। तभी वह रास्ते में देखता है कि वहाँ एक नदी थी जो पास से ही गुजर रही थी। वह देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। वह फौजी उसी जगह बस से उतर जाता है और उस नदी को घूमने के लिए जाने लगता है। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुँचता है तो वह देखता है कि उसी नदी के किनारे एक लड़की खड़ी थी जो कि अपनी जान देने के मकसद से नदी में कूदने वाली थी। जैसे ही वह फौजी उस लड़की को देखता है वह उसे आवाज़ लगाने लगता है, वह उसे पुकारने लगता है, वह उससे कहता है, अरे तुम ये क्या कर रही हो? आखिर तुम सब ये ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज़ वहाँ से वापस आ जाओ, ऐसा कुछ मत करो। लेकिन वह लड़की किसी की बात नहीं मानती, ना वह उस लड़के की बात मानती है और वह झट से नदी में छलांग लगा देती है। तभी उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर उसके घर वाले, बल्कि उसके सारे रिश्तेदार, उसके परिवार, उसके यार दोस्त सभी हैरान हो जाते हैं, सभी असमंजस में आ जाते हैं। दोस्तों, आगे की क्या है पूरी कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, आज की यह कहानी है, यह एक ऐसे राज्य की है जहां सिर्फ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां सिर्फ नदियां ही नदियां थीं और उसी गांव का एक लड़का जो था वह पढ़ने में काफ़ी बहुत ही होशियार था। और इसी बीच होता क्या है कि वह अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करता है और अपनी पढ़ाई जब फाइनल करता है तो वह उसकी आर्मी में नौकरी लग जाती है और वह कुछ समय बाद अपनी नौकरी के लिए चला जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि वह आर्मी की ड्यूटी कर कर घर कुछ समय बाद जब वापस लौट रहा था तो वह देखता है, वह बस के ऊपर बैठा था। तभी वह देखता है कि एक नदी जो थी वह देखने में बहुत ही प्यारी थी। वह उसे देखकर वहीं उतर जाता है और उसे घूमने के लिए आगे चल देता है। जैसे ही वो लड़का नदी के किनारे पहुंचता है, दोस्तों उस लड़के का नाम अभिषेक था। जैसे ही अभिषेक नदी के किनारे पहुंचता है तो वह देखता है कि उसी किनारे पर एक लड़की जो देखने में इतनी खूबसूरत थी, जिसे देखकर जो अभिषेक था वह उसे देखकर दीवाना हो जाता है। लेकिन वह लड़की वहाँ यूं ही नहीं खड़ी थी, वह उस नदी में कूदकर अपनी जान देने वाली थी। दोस्तों, अभिषेक उसे आवाज़ लगाता है, उसे बुलाता है कि तुम प्लीज़ ऐसा मत करो, ये सब तुम क्या कर रही हो? लेकिन वह लड़की किसी की बात नहीं मानती और वह नदी में छलांग लगा देती है। इसी बीच होता क्या है कि वह लड़का अभिषेक था, वह नदी में कूद जाता है और उस लड़की की जान बचा लेता है। जैसे ही वह नदी से उस लड़की को बाहर लेकर आता है तो वह जो लड़की थी वह उससे ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उससे कहती है कि तुमने मेरी ये बोझ भरी ज़िंदगी आखिर क्यों बचाई, मुझे मर जाना क्यों नहीं दिया। दोस्तों, तभी वह लड़का उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्यों मरना चाहती हो। दोस्तों, तभी वह लड़की कुछ ऐसा बताती है जिसे देखकर अभिषेक के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। होता क्या है, वह जो लड़की थी वह एक हॉस्टल में पढ़ती थी और वह देखने में तो काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उसके घर वाले जो थे वह क्या करते हैं कि उसकी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उसके लिए लड़का देखने लगते हैं और उसकी शादी करने का फैसला लेते हैं। लेकिन इसी बीच वह लड़की जो थी वह क्या करती है कि वह शादी के लिए हर बार मना कर देती है, लेकिन घर वाले भी कहाँ मानने वाले थे, वह भी अपनी जिद पर अड़े थे। उधर वह लड़की जो थी वह भी अपनी जिद पर अड़ी थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ऐसा खुरापात आइडिया आता है जिसे देखकर उस परिवार की जो खुशियाँ थी वह तहस नहस हो जाती हैं। वह सोचती है, वह क्या करती है कि वह घर पर फ़ोन लगाकर कह देती है
कि आप लोग मेरे लिए लड़का मत ढूंढो, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ आज शादी करने वाली हूँ और हमेशा हमेशा के लिए उसी के साथ यहाँ से जा रही हूँ। उधर वह लड़की जब यह सब कुछ कह देती है तो घर वाले सोचते हैं कि शायद अब उनकी लड़की जो है वह किसी लड़के के साथ शादी कर कर वह बहुत दूर जा चुकी है और अब वह उनके पास कभी नहीं आएगी। लेकिन उधर वह जो लड़की थी उसने घर पर सब झूठ बोल रखा था। उसने सारी जो शादी की बातें थी वह सब झूठ बोल रखी थी, क्योंकि वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर वाले उसकी शादी करना चाहते थे, जिस कारण वह आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। इस कारण वह ये सब कुछ करने लगती है। इसी बीच उसकी मुलाकात अभिषेक के साथ नदी पर होती है। जैसा कि मैंने फिर आपको बताया, अभिषेक ने उसको नदी से बचाया। दोस्तों फिर क्या होता है कि अभिषेक और वह लड़की, दरअसल मैंने उस लड़की का आपको नाम ही नहीं बताया। वो जो लड़की थी उसका नाम संजना था। वह खूबसूरत तो थी ही। धीरे धीरे करके अभिषेक और संजना के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है, लेकिन संजना जो थी वह अभिषेक से प्यार करने लगती है। लेकिन अभिषेक जो था वह घर वापस लौट रहा था, लेकिन उसके ख्यालों में कोई और ही था। वह भी एक लड़की से प्यार करता था। वह उसे छोड़कर आया था और नौकरी कर रहा था, लेकिन अब वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए घर वापस जा रहा था। तभी उसके साथ यह सब कुछ हो जाता है। दोस्तों अब जो वह लड़की थी और उधर अभिषेक था, वह क्या करते हैं कि वो लड़की जो थी अभिषेक को अपने घर ले जाती है। लेकिन घर वाले जो थे पहले तो गुस्सा थे, लेकिन धीरे धीरे करके उनका गुस्सा शांत हो जाता है और वह अभिषेक को ही उस लड़की का पति समझ लेते हैं और उसे उसके घर में काफ़ी इज्जत मिलने लगती है। उसके चाचा ताऊ, मामा फूफा सभी उसे बहुत ही प्यार करते हैं। सभी यही सोचते हैं कि यही उनकी बेटी का पति है। दोस्तों धीरे धीरे करके कुछ समय गुजरता है, बस सभी परिवार के दिलों में इस तरीके से अपनी जगह बना लेता है। लेकिन घर वालों को कहाँ पता था कि अभिषेक कोई उनकी बेटी का पति नहीं है, बल्कि वह तो उसे रास्ते में मिला एक हमसफ़र है, जिसका पता नहीं वह कब कहाँ चला जाए। लेकिन धीरे धीरे करके जब सभी के दिल में अभिषेक अच्छे से अपनी जगह बना लेता है, तभी होता क्या है कि अभिषेक को उसकी प्रेमिका की याद आने लगती है और वह उस लड़की से कहता है कि मैं अब अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं यहाँ और सभी लोगों को धोखा नहीं दे सकता। तभी अभिषेक क्या करता है कि वह रात में अपना सामान लेकर वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही वह भागकर अपने घर पहुँचता है, वह अपनी प्रेमिका से मिलता है तो वह देखकर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि जिस लड़की से वह प्यार करता था उस लड़की ने किसी और लड़के से शादी कर ली थी। अब अभिषेक जो था वह काफ़ी फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन इसी बीच अभिषेक को उस लड़की की याद आने लगती है। वह क्या करता है कि फिर से अपना बैग लेता है और उस लड़की के घर पर चला जाता है। लेकिन जब अभिषेक उस लड़की के घर आता है तो उसके परिवार वाले जब उसे देखते हैं तो उसे मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, क्योंकि वह सोच रहे थे कि उस लड़के ने उनकी बेटी को धोखा दिया है, उसे प्यार में फंसाया है। तभी वह लड़की जो थी वह सारी सच्चाई बताती है कि अभिषेक कोई और नहीं, उसने तो बल्कि मेरी नदी में कूदकर जान बचाई थी। वह ना तो मेरा पति है और ना ही हम दोनों की शादी हुई है। जब यह बात सभी परिवार वालों को मालूम पड़ती है, लेकिन इसी बीच अभिषेक जो था वह सभी परिवार वालों के सामने एक बात कहता है। वह कहता है कि पहले मैं आपकी बेटी से प्यार नहीं करता था, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ, क्योंकि अब मैं आपकी बेटी से बहुत बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों जब सभी यह अभिषेक के मुंह से बात सुनते हैं, सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है और सभी यह सब कुछ देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। दोस्तों कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और दोनों हंसी खुशी से
रहने लगते हैं। दोस्तों, आज की यही थी एक प्रेम कहानी। आपको कैसी लगी? ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।